शांति। आपका प्रश्न है, वैश्या पर धन की बारिश होती है, उसके जीवन में आर्थिक और उसके कारण अनेक सुविधाएं जो जीवन में चाहिए वो उसको मिल जाती है। फिर वे पाप कैसे है? पाप किसे कहा जाता है? ये बात पहले समझनी होगी, फिर हम डिसाइड कर सकेंगे कि वो पाप है या पुण्य है। ऐसा कर्म जिसके करने से मेरे सहित सबको सुख मिले, वो है पुण्य। जिसके करने से मेरे सहित यदि किसी को भी दुख मिलता है तो वो है पाप। तो हम आज ध्यान से देखेंगे कि ये पाप या पुण्य, दुख या सुख कौन अनुभव करता है। जब तक इस शरीर में आत्मा है, इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक दुख व सुख की अनुभूति होती है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल गई, न इस शरीर को कोई दुख मिलेगा और न इस शरीर को कोई सुख मिलेगा। दुख और सुख को अनुभव करने वाली आत्मा है। और आत्मा शरीर के द्वारा ही दुख देती है और दुख लेती है, सुख देती है और सुख लेती है। दुख व सुख लेने व देने के लिए उसे शरीर की जरूरत है। शरीर मात्र एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। बिना आत्मा के शरीर निर्जीव। और जब इस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो उसे कहा जाता है जीव आत्मा, अर्थात आत्मा सहित जीव। आत्मा सहित जीव सजीव और आत्मा रहित जीव निर्जीव। तो दुख व सुख की आत्मा सजीव अवस्था में होती है, निर्जीव अवस्था में नहीं होती। आत्मा नहीं है तो निर्जीव को दुख व सुख की अनुभूति नहीं होती। और दुख और सुख की अनुभूति करने वाली कौन है? आत्मा। तो आज ये सबसे पहले समझना है कि मैं आत्मा को सुख किसमें मिलता है और दुख किसमें मिलता है। आज सारे संसार में से एक आत्मा को ढूंढ के लाओ जो ये कहे कि मैं बिल्कुल सुखी हूं, संपूर्ण सुखी हूं।
गुरु नानक देव जी ने बड़े अनुभव के साथ ये लाइन सुनाई है, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है। और इसके साथ भी सुनाया गया दुनिया के अंदर, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, खलक चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सारा संसार काल का भोजन है, जो काल के मुंह में जाना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना है। झूठे सुख में मस्त हो रहे। सच्चा सुख है तो क्या है? जिस सुख के लिए सारे संसार परमपिता परम आत्मा को पुकारता है कि हे दुख हरता सुख करता आओ। किसको चाहिए वो सुख? जो सुखी है, क्या उसे सुख की जरूरत है? आज एक ढूंढ के लाओ जो परमात्मा से सुख की चाहना ना करता हो, जो शांति की चाहना ना करता हो, जो प्यार ना चाहता हो, जो तमसो मां ज्योतिर्गमे ना होना चाहता हो। कौन सी रोशनी में जाना चाहता है? जहां सुख ही सुख हो। अरबों 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 रुपया प्राप्त होने के बाद भी आप उससे पूछ कर देखो, क्या आप सुखी हो? धन, बहुत अच्छे बातें सुनते आए हो कि धन बेड तो दे सकता है, सोने का बिस्तरा दे सकता है, गद्देदार बिस्तरा दे सकता है, परंतु नींद नहीं दे सकता। ये साधन इस तन को सुख दे सकता है, परंतु आत्मा को चाहिए सुख। उस आत्मा से पूछ कर देखो कि तुम्हारे पास अब अथाह संसाधन है, अब कौन सा दुख है? पाप कैसे हुआ? जिस कर्म से इस तन का सत्यानाश किया, धन लेकर अपने तन का सत्यानाश किया और दूसरे के तन का भी सत्यानाश किया, किसी एक को भी लाभ नहीं हुआ। जिस तन के द्वारा उसने अपने अगले जीवन के लिए अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखना था, वो बर्बाद किया।
जब वो बर्बाद किया तो उससे कैसे सुख मिला, कैसे वो पुण्य का काम हुआ, किसी का कल्याण हुआ? ना स्वयं का कल्याण हुआ, ना दूसरी आत्मा का कल्याण हुआ। तो अकल्याण करके कोई कहे कि मुझे सुख मिला, तो कैसा सुख मिला, कैसे वो पुण्य का काम हुआ? ये बात अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह समझनी और धारण करनी। सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान देने वाला हम सारे संसार की आत्माओं का पिता परमात्मा है। वो आकर वो दे रहा है, नहीं लिया तो सुनना पड़ेगा कि भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। जरूर परमात्मा ने कभी अक्ल बांटी होगी। कब अक्ल बांटी होगी? यही वो समय है जब स्वयं परम पिता परमात्मा आकर अक्ल बांट रहा है और हमने नहीं लिया तो क्या किया? क्या किया? पाप का कर्म किया या पुण्य किया? अपना फायदा किया या नुकसान किया? कितना नुकसान हुआ, ये सोच सकते हैं। कितना घाटा हुआ, ये सोच सकते हैं। पाप हुआ या नहीं हुआ, परमात्मा परम धाम से पढ़ाने आए हैं। सारे संसार को ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद देने आए हैं। वो हमने नहीं लिया, वो हमने नहीं दिया, तो जरा सोच कर बताओ, पाप किया या पुण्य किया? अभी भी जागो। परमात्मा स्वयं परम धाम से आकर ज्ञान बांट रहे हैं। आपका अधिकार है इस ज्ञान को लेने का। लें, अपना भी भाग्य बनाएं और संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा का भाग्य बनाएं। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।